प्रिय विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र सिंह नेकेला, सह आचार्य कृषि प्रसार शिक्षा, राजकीय महाविद्यालय चमुनपुरा। आज हम बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट के ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स कोर्स में चैप्टर निस्वार्थ सेवा के बारे में चर्चा करेंगे। सेल्फलेस सर्विस। निस्वार्थ सेवा क्या होती है, कैसे की जा सकती है और हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, इस बारे में अपना सभी चर्चा करेंगे। सामान्यतः यह समझा जाता है कि एक सेवाभावी व्यक्ति भूखे को भोजन, बीमार को चिकित्सा सहायता और अज्ञानी को लौकिक ज्ञान एवं अन्य जानकारी प्रदान करता है। किसी जरूरतमंद को दे अन्य सहायता भी इसमें सम्मिलित की जा सकती है। परंतु दूसरों की सेवा, प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना एक निचले स्तर की सेवा है। इससे ऊंचे प्रकार की सेवा तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को ऐसा ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्रदान करता है जिससे वह स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बन सके तथा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किंतु इससे भी ऊंचे स्तर की सेवा तब होती है जब जरूरतमंद को उच्चतर एवं गहन ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस ज्ञान को हम ज्ञानालोक या आंतरिक प्रकाश कह सकते हैं। उपरोक्त दो प्रकार की सेवाओं द्वारा हम व्यक्ति को सुखी बनाते हैं, परंतु तीसरी प्रकार की सेवा द्वारा हम व्यक्ति को वह योग्यता प्रदान करते हैं जिससे वह वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सके। हम इसका ध्यान गंभीर मानवीय समस्याओं के प्रति आकर्षित कर उसकी समझ को प्रखर बनाते हैं ताकि वह समझ सके कि सुख क्या है और वह उससे व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से कैसे आनंदित हो सकता है। जीवन में उच्च प्रकार का आनंद उस व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता जिसकी प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं हो पाई है। भिखारी दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उनका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता। जब हम उन्हें आत्मनिर्भर बना देते हैं तब वे व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। वे इस बात से संतोष एवं आनंद अनुभव करते हैं कि वे समाज पर बोझ नहीं हैं और न ही किसी की दया के पात्र हैं। परंतु आश्चर्य है कि गरीबी और समृद्धि दोनों ही क्षेत्रों में वे भिखारी होते हैं। दोनों के लिए पुनर्वास आवश्यक है, निर्धन के लिए भी और संपन्न के लिए भी। सुसंपन्न जन ही नहीं जान पाते कि सुख क्या है और वह कहाँ विद्यमान है। सृष्टि के परिवर्तनीय स्वरूप को समझने तथा उसके माध्यम से मन की शांति प्राप्त करने के लिए मानसिक परिपक्वता अनिवार्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे लोगों के तीन वर्ग हैं जिनकी सहायता की जा सकती है। ये वर्ग गुण की दृष्टि से नहीं, धरातल के स्तर से भी भिन्न हैं। समाज में ऐसे वर्ग के लोग भी हैं जो जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं से ही वंचित हैं। उन्हें दिन में एक बार भी भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। वे इतने निचले स्तर पर हैं कि उन्हें जहां पर जब भी अखाद्य भी मिल जाए तो वे अपने पेट की आग बुझाने के लिए उसे ग्रहण करने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोग हर जगह हैं और वे हमारे कदम कदम पर मिलते हैं, हमसे कदम कदम पर मिलते हैं और हमसे टकराते हैं। इन लोगों की ओर हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए और सबसे पहले उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः की जानी चाहिए। दूसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को संतुष्ट कर चुके हैं। उन्हें उस हेतु सहायता की जरूरत नहीं, परंतु प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद भी मन शांत होकर नहीं बैठ जाता। इच्छाएं और विविध लालसाएं बढ़ती जाती हैं और कालांतर में वे कई गुनी हो जाती हैं। इसका कारण उचित ज्ञान और मार्गदर्शन का अभाव ही होता है। लोग अपने घर से बाहर जाते हैं और दो अतिरिक्त आवश्यकताओं को साथ लेकर वापस आते हैं और इस प्रकार वे पहले से ही निर्मित
अतृप्त इच्छाओं के भंडार को बढ़ाते जाते हैं। आज रहन सहन के उच्च स्तर का आमतौर पर तो अर्थ हो गया है आवश्यकताओं को ऊंचा करना, आवश्यकताओं को बढ़ाना। लोग अधिकाधिक आराम और विलासितापूर्ण जीवन के आधार पर ही अपने आप को सुसंस्कृत, शालीन और सभ्य मानते हैं। उनके लिए यही स्वयं सिद्ध सिद्धांत प्रतीत होता है। अनेकानेक गुणी भी आवश्यकताओं का अर्थ उच्च स्तरीय जीवन और अधिक अच्छी संस्कृति समझते हैं, परंतु जब वे एक प्रकार की आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं तब मन वहीं नहीं रुक जाता और वह अन्य नई नई आवश्यकताओं को सामने लाता है। वास्तव में यह अनुभवजन्य और सर्वविदित बात है कि इच्छाओं को पूर्ण किए जाने के बाद भी उन्हें संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से वह और प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार इच्छाएं सदैव वर्धमान एवं प्रज्वलित होती रहती हैं। आवश्यकताएं कभी शांत नहीं होने वाली आग है, वे कभी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाते। एक इच्छा की तृप्ति दूसरी इच्छा की सृष्टि कर देती है और यह अंतहीन सिलसिला अनवरत चलता रहता है। लौकिक ज्ञान मात्र लौकिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। इच्छाएं अनंत हैं और उन्हें संतुष्ट कर पाना किसी व्यक्ति के लिए असंभव है। कहा जाता है कि सम्राट सिकंदर इतना महत्वाकांक्षी था कि विश्व को जीत चुकने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ और रोने लगा, इसलिए कि उसके जीतने के लिए और कोई उबाग शेष नहीं रह गया था। इस संबंध में एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत प्रासंगिक है। प्रकृति के प्रकोप के कारण वह क्षुधा खो बैठा। एक बार एक भिखारी उसके पास आया और उसने उससे निवेदन किया, कृपया मुझे कुछ दीजिए, मैं भूखा हूँ। इस पर उस धनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, क्या भूख, कैसी होती है भूख? कृपया उस भूख में से कुछ भूख मुझे भी दीजिए। वर्षों से मैंने नहीं जाना कि भूख कैसी होती है। मैं किसी भी खाद्य पदार्थ का आनंद नहीं ले सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूख का अस्तित्व हर जगह है। किन्हीं स्थानों पर वह प्राथमिक आवश्यकताओं के रूप में रहती है और किन्हीं स्थानों पर वह उच्च स्तर की होती है। इस प्रकार दूसरे की भूख से पीड़ित जनों को ज्ञानालोक प्रदान करना भी महान सेवा है। ऐसे लोगों के लिए आंतरिक ज्योति आवश्यक है, क्योंकि उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी होती हैं। समुचित ज्ञान के अभाव में उनके लिए जिंदगी बोझ बन जाती है। उन्हें इस दृष्टि से प्रवृत्त किए जाने की आवश्यकता है। उन्हें बताया जाना चाहिए कि जीवन क्या है, उसमें क्या क्या सम्मिलित है, भूख का क्या तात्पर्य है, वह कहाँ है और कैसे प्राप्त होता है, सुख का क्या तात्पर्य है और वो कहाँ है और कैसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार की अन्य बुनियादी बातें भी उन्हें बताई जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ सेवा कार्य कम महत्व के हों और कुछ अधिक महत्वपूर्ण, अथवा कुछ उच्च स्तर के हों और कुछ निम्न स्तर के। वस्तुतः जिस सेवा की जरूरत है वह सेवा पाकर सेवित संतोष अनुभव करता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सेवा का क्षेत्र बहुत व्यापक और संपूर्ण जीवन के घेरे हुए है। उसमें समूची मानव गतिविधियों को समावेश है। उससे बाहर कुछ भी नहीं है। सेवा द्वारा कोई व्यक्ति किस प्रकार संतोष प्रदान करता है, हमें इस विषय में परस्पर विरोधी अभिमत मिलते हैं, किंतु बुनियादी स्तर यह है कि यद्यपि किसी के द्वारा की गई सेवा से स्पष्टतः वह व्यक्ति लाभान्वित होता है जिसे सेवा प्रदान की जाती है, तथापि सेवक अपने स्वयं के संतोष के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करता है। इसलिए वह अपनी सेवा देकर पहले स्वयं ही लाभान्वित होता है। उसकी सेवा के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों के लिए करुणा भाव, उनकी अकिंचितता के प्रति दया, बद्धुता, भाईचारा या भ्रातृत्व भाव, लोकप्रियता, नाम, यश की अभिलाषा,
चुनाव आदि भावी लाभ के लिए लोगों पर एहसान करने की दृष्टि से सेवा करना इत्यादि। इसी प्रकार व्यक्ति अपने अहंकार की संतुष्टि के अथवा आश्रयदाता के रूप में प्राप्त भाव के लिए भी सेवा कार्य करते हैं। यहाँ एक प्रकार का लेन देन, अदला बदली अथवा गणितीय समीकरण परिलक्षित होता है और व्यक्ति अपनी सेवा के अनुपात में कोई लाभ लेना चाहता है। वैसे लोगों के भीतर किसी न किसी कारण से सेवा करने की इच्छा प्रसुप्त पड़ी रहती है। यही इच्छा सेवा कार्य को जन्म देती है। इन बिंदुओं पर विचार करने पर हमें ज्ञात होता है कि कुछ सेवाएं घटिया और कुछ श्रेष्ठ कोटि की होती हैं। सेवाएं क्या हैं, उनके पीछे कौन कौन सी प्रेरणा शक्ति है, क्या क्या वांछनीय है, कौन सी दृष्टि सेवा को पवित्र और लौकिक बना देती है, सेवा की मुख्य उत्प्रेरक शक्ति क्या होनी चाहिए, इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए और इन पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। लेकिन सर्वोत्तम सेवा वह होती है जहाँ व्यक्ति सेवा करने के पश्चात बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। उसे ही सच्ची सेवा कहा गया है। हमारे यहाँ देश के महापुरुष सेवा भाव को सदा भगवान के प्रति भक्ति भाव प्रकट करने का सर्वोत्तम प्रकार मानते आए हैं।